एक रोष प्रदर्शन किया है। सर्व समाज ने यहाँ इकट्ठे होकर बांग्लादेश में जो अत्याचार, जो निर्मम हत्या और जिस तरीके से पिछले कई महीनों से हम देखते आ रहे हैं कि बांग्लादेश आए दिन ऐसी हरकतें कर रहा है। एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू समुदाय के लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास। जो अत्याचार इंसानियत के खिलाफ जो उन्होंने एक अत्याचार किया है, उसके विरोध में आज कुतुआ कालीबड़ी चौक में हम सब सदस्य बैठे हैं। एक पैगाम देने का प्रयास कि सुधर जाओ, ये इंसानियत का कत्ल, हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे। और दूसरी तरफ हम इसके साथ साथ ये भी पैगाम देना चाहते हैं, यहाँ मोदी जी की सरकार है, कमज़ोर सरकार नहीं है। उचित समय पे उचित फैसला होगा और बांग्लादेश जिस भाषा में समझना चाहता है उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आज हमने लोकतंत्र के तरीके से एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नेशनल हाईवे कालीबड़ी से हमने आज बैठे हैं, अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर समाज, सर्व समाज ने इसका कड़ा विरोध किया है। आज एक मैसेज, एक पैगाम देने का प्रयास है कि ये बदमाशियाँ, ये अत्याचार, इंसानियत का कत्ल और विशेष तौर पे हिंदुओं को टारगेट करके टारगेट किलिंग करना, जिंदा जलाना, बच्चों पे अत्याचार करना, हिंदुओं पे अत्याचार करना, ये एक सोची समझी साजिश है इन हमारे पड़ोसी देश की। मगर उनको एक चिताना चाहते हैं, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाए। इस लोकतंत्र के माध्यम से हमने जो हमारे पास एक माध्यम जो बचा था, उस माध्यम से आज हमने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की है। मगर हम आपके माध्यम से सरकार को भी कहना चाहते हैं कि सरकार को भी फैसला लेना चाहिए कि इस अत्याचार के ऊपर लगाम कैसे लगाई जाए, इस अत्याचार को बंद कैसे किया जाए। और सर्व समाज से मैं ये कहता हूँ कि हमें पीसफुल तरीके से ही अपना डेमोन्स्ट्रेशन करना है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। कहीं घुसपैठी जहाँ बांग्लादेश से आए हुए हैं, कहीं रोंगी है, यहाँ जेलों में बंद किया, उन्हें रोटी खिलाई जा रही, खाना खिलाया। हम अक्सर कहते हैं, जो बाकी लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, विरोधी पार्टियां, आज मैं बात नहीं करना चाहता, जब भी हम कोई उचित फैसला लेते हैं इनके पेट में दर्द होता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या हिंदू समाज सबका समाज नहीं है? क्या वो हिंदू समाज का नेतृत्व नहीं करते? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं उनका अपनी सॉलिडेरिटी पेश करते हैं? क्यों इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते हैं? अगर कोई और दूसरी तरफ से होता तो ये सारे लोग सड़कों पे होते। हम इसलिए कह रहे हैं और ये फैसला कि घुसपैठियों को इस देश से निकालना होगा, और नहीं निकालोगे जो बांग्लादेश में हो रहा है यही हिंदुस्तान में होगा। हम उसका समर्थन करते हैं। चुन चुन कर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ भी ये घुसपैठिए बैठे हैं, इन घुसपैठियों को कान से पकड़कर इनको बाहर निकालना है। देखिए, जो बांग्लादेश में पिछले एक महीने से तांडव चल रहा है और वहाँ हिंदुओं को सिलेक्टिवली टारगेट करके उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी दीपू की जैसे मौत उन्होंने बड़ी दर्दनाक की, ये कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो आज के हमने जो सिंबॉलिक जहाँ प्रोटेस्ट रखा है कालीबड़ी में, ये बांग्लादेश को एक सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए है कि आप सुधर जाओ, नहीं तो सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, उसी तरह बांग्लादेश को भी मुझे लगता है टाइम आ गया उनको सबक सिखाने का, ताकि वो दोबारा हिंदुओं पे इस तरह के अत्याचार ना करें। पिछले साल भी इस्कान के टेम्पल उन्होंने जलाए, जो हमारे हिंदू धर्म के लोग थे उनको तरह तरह की यातनाएँ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो समाज है वहाँ उनके रहने के लायक वो जगह नहीं रही है। तो बांग्लादेश को ये समझ लेना चाहिए कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और आज भारत जो है बड़ा स्ट्रांग कंट्री है, और दुनिया की जितने भी स्ट्रांग कंट्री उनमें पहले जो 10 में इंडिया का नाम आता है। और अगर उन्होंने और कोई हिमाकत की तो उसका नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके बांग्लादेश को ये अत्याचार बंद करने चाहिए हिंदुओं पे, और एक ह्यूमन वैल्यूज़ को अपराइट करना चाहिए, और जितने भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उनको रोका जाए, और जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ एक्शन ले। डॉक्टर साहब, कुछ रोंगियाँ जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, रोंगियाँ हैं, उनको जेलों में बंद करके खाना खिलाया जा रहा है और हमारे हिंदुओं को बांग्लादेश मारा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो रोंगियत के खिलाफ हमारी केंद्र सरकार बिल्कुल उनकी स्पष्ट नीति है कि इनको एक एक करके बाहर निकाला जाए, कि जितने भी घुसपैठी हैं। आप ऐसा ही देख रहे हो जो प्रयागराज चल रही थी, तो इसी सिलसिले में चल रही है कि जो अनवांटेड लोग हमारे कंट्री में आए हैं
जो हमारे रिसोर्सेज पे इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्सेज और जहाँ ही क्राइम बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं टाइम आ गया कि उनके ऊपर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है और हमारी सरकार इस पर लगी हुई है, वो संज्ञान ले रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में उन पर भी और ज़्यादा एक्शन ले रही है। देखिए, हमें बड़ा दुखद जब सुनने में आता है कि हमारे हिंदुओं को दूसरे स्टेटों में, दूसरे राज्य मतलब देश में मारा जाता है। हमारा हिंदुस्तान हमेशा हिंदुत्व की बात नहीं करता है। हमारे हिंदुस्तान में हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है और स्पेशली हमारे हिंदुओं को मारकर अगर मुस्लिम वहाँ के बांग्लादेशी अपने आप को हीरो समझ रहे हैं तो भाई साहब, मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है। आपके बांग्लादेशी जब हमने जम्मू कश्मीर से ट्रेस करके, स्पेशली हमने खुद ट्रेस करके ढूंढना शुरू कर दिए और मारना शुरू कर दिया, तो फिर हिंदुस्तान में एक भी रोहिंग्या नहीं दिखेगा। मैं हिंदुस्तान की तरफ से बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुओं को हाथ अगर बांग्लादेश में लगा तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। इसलिए ब्लॉक किया है क्योंकि 2-4 दिन पहले बांग्लादेश ने जो हिंदू समाज के दीपू दास के ऊपर जो घिनौना प्रहार किया है, उसके कपड़े उतार करके उसको मारा गया है, उसको खंभे से टांग करके जिंदा जलाया गया है। हर बार हिंदू को टारगेट किया जाता है। ये बांग्लादेश के लोग, इनकी जिहादी मानसिकता है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि बांग्लादेश ऐसे सुधरने वाला नहीं है। हम सक्षम हैं। बांग्लादेश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और मैं एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ से निवेदन करता हूं कि जो बांग्लादेशी हमारे कठुआ में रेडी वाले, फड़ी वाले मोमोज बेचते हैं या फ्रूट बेचते हैं, जूस बेचते हैं, मेरा निवेदन है इनकी शिनाख्त की जाए। ये लोग फेरी वाले, घर घर में जो कपड़ा बेचने वाले लोग हैं, इनकी शिनाख्त की जाए। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। और मैं अपने लोगों से भी निवेदन करता हूँ, इन लोगों को ना घर मकान किराए पर दीजिए और ना दुकान किराए पर दीजिए। अगर देंगे तो जो स्थिति आज बांग्लादेश की है वो स्थिति कठुआ की भी बन सकती है। मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपा करके आप कहते हैं केला तब ना चेतिया जब डींग लगाई बेर, अब के चेते क्या चेत जब कांटोली नो घेर। जब केले के वृक्ष के साथ बेर का वृक्ष लगाया गया तब केले का वृक्ष सावधान नहीं हुआ। जब कांटों ने उसको घेर लिया उस समय सावधान होने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूँ, सतर्क हो जाइए। ये लोग रैकिंग कर रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये सामान बेच रहे हैं। इन लोगों पर ध्यान रखिए। बाजार पर किराए पर दुकानें ली हैं, इन लोगों का ध्यान रखिए। ये रैकिंग पे आए हैं, इनको फंडिंग होती है और सस्ता सामान देते हैं और हमारे जो व्यापारी लोग हैं उनका भी काम जो है वो ठप हो रहा है क्योंकि इनको पीछे से फंडिंग आती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सतर्क हो जाइए। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं एक बार फिर कि इनके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। जो बांग्लादेश पाकिस्तान के इशारे पर जो ये काम कर रहा है, इन दोनों को सर्जिकल स्ट्राइक इनके ऊपर होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है, कुछ हमारी सरकारों की गलती नहीं है, ये गलती हम लोग, हमारी जनता की है कि हम लोगों ने अपने बारे में ख्याल ही नहीं किया। और ये हिंदू सनातन धर्म क्या है किसको पता है। हम बोलते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन किस चीज़ का हिंदू हैं। अभी देखो, अगर हमारे में 4 वर्णन जुड़ते हैं फिर हिंदू बनते हैं, वो हमने जोड़ा है। ये सब हम लोगों की गलतियां हैं और आज उस गलती का खुमावजा हम लोग भर रहे हैं। ये चौक पर देखो रोड चल रही है, हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। रोड भी चल रही है, हम लोगों ने रोड भी नहीं जाम किया, जो रोड चल रही है। वो लोग निकलते हैं, पत्थर मार देते हैं, वो जाता है। हमारा एक ही कहना है, जितने भी बांग्लादेशी हैं मेरे भारत में, इनको निकाल के वहाँ भेजो और उनको हमारे जो हिंदू सनातन के हैं जो मारे जा रहे हैं। कल एक को मैंने सुना है कि जिंदा आग लगा दिया गया, वो कोई मतलब कोई कर्म में नहीं, लेने में नहीं, देने में नहीं। जिंदा जलाना हमारे भारत में किस जाति को जिंदा जलाया गया है? आपने सुना कभी हिंदू ने किसी को जिंदा जलाया है? यही लोग जिंदा जला रहे हैं। मेरी सरकार से एक ही गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है जनता जनार्दन की तरफ से। आज रोड भी चल रहा है, हमने रोड भी जाम नहीं किया है क्योंकि हमारी जनता की आस्था है, ठीक है, मेरे भारत की आस्था है। तो जितने रोहिंग्या हैं इनको बांग्लादेश पहुंचाओ, बांग्लादेश के हिंदू हैं भारत में लाओ। पीछे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। भारत माता की जय।